जय हिंद साथियों। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ बेहतर होंगे। दोस्तों, आज की क्लास में हम लोग भारत का भूगोल का पहला टॉपिक, भारत का भौगोलिक परिचय को अच्छी तरीके से हम लोगों ने लगभग समाप्त कर लिया है। आज उसी से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला को हम लोग देखने वाले हैं। चलिए आज की क्लास को प्रारंभ करते हैं। उससे पहले आप सभी लोग इस क्लास को अपने अपने स्तर पर सभी लोग इसे शेयर कर दीजिए, और जो लोग नए हों वह सभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए दोस्तों, उम्मीद करते हैं आप सभी लोग इस काम को बड़ी ही बेहतरीन तरीके से कर रहे होंगे। चलिए आज की क्लास को प्रारंभ करते हैं। देखते हैं आज की क्लास का पहला क्वेश्चन। आज की क्लास का पहला क्वेश्चन जो कि आप सभी के सामने है, क्षेत्रफल की दृष्टि से देश के 4 सबसे बड़े राज्यों का सही क्रम। चलिए दोस्तों बताएंगे, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़े भारत के कौन कौन से 4 राज्य हैं। ऑप्शन 1 राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश। ऑप्शन बी मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान, उत्तर प्रदेश। ऑप्शन सी महाराष्ट्र, राजस्थान, मध्य प्रदेश, बिहार। और ऑप्शन डी मध्य प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश। चलिए आप सभी लोग इस क्वेश्चन का सही जवाब देने वाले हैं। दोस्तों, इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए, सबसे बड़ा भारत का राज्य राजस्थान, उसके बाद मध्य प्रदेश, फिर महाराष्ट्र, और भारत का स्थान क्षेत्रफल की दृष्टि से चौथा है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का चौथा राज्य उत्तर प्रदेश होता है। चलिए हम लोग बात करें अगले क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों, इस मैप को देखिएगा, ध्यान दीजिए। इस मैप को देखिए और हमें क्या बताना है, यक्ष की स्थिति बताना है। यक्ष की स्थिति बताना है कि यक्ष कहाँ पर स्थित है। तो दोस्तों, ये ऑप्शन दिए गए हैं, इनको एक बार ध्यान से पढ़िएगा। भारत, दोस्तों ये ऑप्शन पढ़िएगा, पाकिस्तान, जल डमरू मध्य या पाक की खाड़ी, मन्नार की खाड़ी या अरब सागर। ध्यान दीजिएगा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होने वाला है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होने वाला है मन्नार की खाड़ी। इस क्वेश्चन का राइट आंसर मन्नार की खाड़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम लोग बात करें, भारतीय संघ में केंद्र शासित प्रदेश हैं। भारतीय संघ में केंद्र शासित प्रदेश हैं। कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं? दोस्तों, भारतीय संघ में 28 राज्य, 28 स्टेट और 8 यूटीज, यूनियन टेरिटरीज, 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर होने वाला है ऑप्शन बी। दोस्तों, यह क्वेश्चन देखो एमपीपीसीएस में पूछा हुआ है। चलिए हम लोग बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की। अगर हम लोग बात करें तो दोस्तों देखते हैं दूसरा, अगर हम लोग बात करें 4th नंबर क्वेश्चन पे, निम्नलिखित में से कौन सा द्वीप अंडमान निकोबार द्वीप समूह से संबंधित नहीं है। चलिए आप सभी लोग ध्यान से पढ़िएगा। ऑप्शन ए रटलैंड, सेंटिनेल, किन्नानौर द्वीप, नानकौरी द्वीप। चलिए दोस्तों बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होने वाला है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होने वाला है? उम्मीद करते हैं इस क्वेश्चन का आप सभी लोग राइट आंसर बताएंगे। दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर होने वाला है किन्नानौर द्वीप। तो दोस्तों, बात अगर आती है किन्नानौर द्वीप की, तो यह कहाँ स्थित है? तो यह लक्षद्वीप का 3 महत्वपूर्ण द्वीपों में से एक द्वीप है, जो कि यह अंडमान निकोबार द्वीप समूह से संबंधित नहीं है। अन्य जो रटलैंड, सेंटिनेल, नानकौरी द्वीप हैं, ये सभी अंडमान निकोबार के पार्ट हैं। चलिए हम लोग बात करें अगले क्वेश्चन की। कथन और कारण से संबंधित क्वेश्चन है, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इसे आप लोग ध्यान से पढ़िएगा और उसके बाद में उम्मीद करेंगे कि सही इसका उत्तर आप सभी लोग बताएंगे। कथन एक, भारत का अक्षांशीय विस्तार एवं देशांतरी विस्तार लगभग समान है और उसके लंबाई तथा चौड़ाई की दूरियों में अंतर पाया जाता है। कारण है, भूमध्य रेखा पर ही देशांतर रेखाओं के बीच दूरी सर्वाधिक होती है।
और क्रमशः ध्रुवों की तरफ जाने पर यह दूरी शून्य होती जाती है। दोस्तों अब इसके जो है एक बार कोट पे नज़र डाल देते हैं। ऑप्शन ए अगर हम लोग देखें तो ऑप्शन ए कथन ए और आर दोनों सही हैं, आर ए की सही व्याख्या करता है। ऑप्शन बी ए और आर सही हैं और आर ए की व्याख्या नहीं करता है। ऑप्शन सी ए सही है परंतु आर गलत है। ऑप्शन डी ए गलत है परंतु आर सही है। चलिए बताइएगा एक बार फिर से कथन और कारण की तरफ हम लोग चलते हैं। भारत का अक्षांशीय विस्तार एवं देशांतरीय विस्तार लगभग समान है और उसके लंबाई तथा चौड़ाई की दूरियों में अंतर पाया जाता है। दोस्तों यह बात बिल्कुल ठीक ठीक दी है, यह बात बिल्कुल सही दी गई। और और जो कारण दिया गया है भूमध्य रेखा पर देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी सर्वाधिक होती है, यह भी बात बिल्कुल ठीक है। और क्रमशः हम लोग को भूमध्य रेखा से केंद्र ध्रुवों की तरफ अगर हम लोग मूव करते हैं तो यह दूरी जो है कम होती जाती है। अगर ध्यान दीजिएगा इसे अगर हम लोग समझने की कोशिश करें, अगर ग्लोब पर देखें तो ध्यान दीजिए भूमध्य रेखा और ये इस तरीके से देशांतर रेखाएं देखने को आपको सभी को मिलेगी। तो दोस्तों समझिएगा कि भूमध्य रेखा पर जो है इन दोनों देशांतर रेखाओं के बीच दूरी अधिक होती है और जैसे जैसे हम लोग ध्रुव की तरफ जाते हैं दूरियां कम होती जाती है। तो यह भी बात ठीक ही है। दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होने वाला है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर ए और आर सही हैं, आर ए की सही व्याख्या करता है। यह हमारा ऑप्शन सही होने वाला है। दोस्तों अगर हम लोग देखना चाहें कि अभी हम सभी लोग बहुत अच्छी तरीके से पढ़ के आए हैं, अक्षांशीय विस्तार और देशांतरीय विस्तार लगभग समान होता है। तो दोस्तों हम लोग बात करें भारत का देशांतरीय विस्तार, तो देशांतरीय विस्तार कितना होता है? देशांतरीय विस्तार की अगर हम लोग बात करें तो देशांतरीय विस्तार 29 डिग्री 18 मिनट 29 डिग्री 18 मिनट। और अगर अक्षांशीय विस्तार की अगर हम लोग बात करें तो 29 डिग्री 2 मिनट। लगभग यह दोनों समान है, लगभग दोनों समान है। चलिए हम लोग बात करें अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ अगर हम लोग मूव करें, क्वेश्चन नंबर 6, यह भी बीपीएससी 2001 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। चलिए आदम पुल, ध्यान दीजिएगा, आदम पुल निम्नलिखित में से किन दो देशों के बीच में स्थित है? आदम पुल निम्न में से किन दो देशों के बीच में स्थित है? चलिए बताइए, भारत पाकिस्तान के बीच में, भारत म्यांमार के बीच में, भारत बांग्लादेश या भारत श्रीलंका के बीच में स्थित है? तो दोस्तों आदम पुल की जो है चर्चा कहाँ मिलती है? भारत और श्रीलंका के मध्य में देखने को मिलती है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर डी। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। दोस्तों 7वां क्वेश्चन कह रहा है कि भारत का अनन्य आर्थिक क्षेत्र का विस्तार कहाँ तक है? ऑप्शन ए 2.02 मिलियन वर्ग किलोमीटर, ऑप्शन बी 200 नॉटिकल मील, और अगर बात करें 20 मिलियन वर्ग किलोमीटर, 0.02 मिलियन वर्ग किलोमीटर। चलिए आप सभी लोग इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताएंगे कि दोस्तों जिन लोगों ने बेहतरीन तरीके से क्लास को लिया होगा वह सभी ऑप्शन नंबर बी की तरफ मूव करेंगे। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर बी। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग, निम्न में से कौन सा द्वीप भारत और श्रीलंका के मध्य स्थित है? दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल। निम्न
द्वीपों में से भारत और श्रीलंका के मध्य में कौन कौन से द्वीप स्थित हैं? तो दोस्तों एलिफेंटा भारत और श्रीलंका के मध्य में कौन कौन से द्वीप स्थित हैं? ध्यान से पढ़िएगा, ये क्वेश्चन बीपीएससी 2005 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। निम्न में से कौन सा द्वीप भारत और श्रीलंका के मध्य स्थित है? चलिए इस क्वेश्चन की तरफ अगर हम लोग चलें तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होने वाला है रामेश्वरम द्वीप, रामेश्वरम द्वीप। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम लोग देखें, कर्क रेखा निम्नांकित में से किस एक राज्य से होकर नहीं गुजरती है? इस क्वेश्चन को सभी लोग ध्यान से पढ़िएगा, तत्पश्चात इसे उम्मीद करेंगे कि बेहतरीन जवाब आप सभी लोग देंगे। चलिए क्वेश्चन अगर देखें, कर्क रेखा निम्नलिखित में से किस एक राज्य से होकर नहीं गुजरती है? ऑप्शन ए राजस्थान, गुजरात, त्रिपुरा और उड़ीसा। चलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? दोस्तों कर्क रेखा जो है 8 राज्यों से होकर गुजरती है, 8 राज्यों से गुजरती है। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर डी जो कि ओडिशा राज्य से नहीं गुजरती है। इस क्वेश्चन का आप सभी लोग उम्मीद कर रहे हैं राइट आंसर दे रहे होंगे, ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अगर हम लोग मूव करें, निम्नलिखित में से कौन सा एक अनुषंगी नगर के वर्ग में आता है? सैटेलाइट टाउन। दोस्तों अहमदाबाद, कर्नाटक, सूरत, यह सभी जो नगर हैं यह सैटेलाइट टाउन में नहीं आते हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा एर्नाकुलम, एर्नाकुलम। 10th क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अगर हम लोग मूव ऑन करें, क्षेत्रफल की दृष्टि से ध्यान दीजिएगा, क्षेत्रफल की दृष्टि से 3 सबसे बड़े केंद्र शासित प्रदेश हैं, इनको क्या करना है? अवरोही क्रम में देखना है। तो दोस्तों सभी को पता है कि सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा होता है? सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश अंडमान निकोबार द्वीप समूह होता है। सबसे बड़ा कौन सा है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह। उसके बाद दिल्ली, फिर पांडिचेरी। दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। दोस्तों अगर क्वेश्चन महत्वपूर्ण हो तो इस क्लास को आप लोग सभी लोग शेयर करें, जिससे यह प्रश्नों की सीरीज सभी तक आसानी से पहुंच सके। चलिए हम लोग बात करें अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा भारत के बारे में सही है? दोस्तों ध्यान दीजिएगा, भारत विश्व का 5वां बड़ा देश है। यह स्थल मंडल के कुल क्षेत्रफल का 2.4% भूभाग अधिकृत किए हुए है। संपूर्ण भारत, समूचा भारत उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में स्थित है। 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर का उपयोग भारतीय मानक समय को निर्धारित करने के लिए किया जाता है। चलिए बताइए इनमें से कौन कौन से सही हैं और कौन कौन से गलत हैं। उम्मीद करते हैं इस क्वेश्चन का सही सही जवाब आने वाला है। दोस्तों भारत विश्व का 5वां नहीं बल्कि 7वां बड़ा देश है। ध्यान दीजिएगा, 5वां नहीं 7वां बड़ा देश है। और यह भी क्वेश्चन देखिए कि समूचा भारत उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में स्थित नहीं है, परंतु यह उष्ण और उपोष्ण, उष्ण प्लस उपोष्ण, उष्ण प्लस उपोष्ण, पहला गलत हो गया और दूसरा गलत हो गया। यह भी सही है और यह दूसरा भी सही है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा 2,4। चलिए देख लेते हैं एक बार, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी।
12, क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चले। तो भारतीय मानक समय की देशांतर रेखा किस नगर से होकर जाती है? भारतीय मानक समय देशांतर किस नगर से होकर जाती है? दोस्तों ये ध्यान दीजिएगा, यहाँ 82.5 डिग्री होगा। 82.5 डिग्री देशांतर रेखा भारत के किस नगर से होकर गुजरती है? तो इलाहाबाद के प्रयागराज, जो कि वर्तमान में प्रयागराज है, प्रयागराज के पास नैनी से होकर गुजरती है। चलिए इस क्वेश्चन का आप सभी लोगों ने आंसर बहुत ही अच्छी तरीके से देखा है। चलिए बात करें, सर्वप्रथम इंडिया शब्द का प्रयोग भारत के लिए किस भाषा में किया गया? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर होने वाला है ग्रीक भाषा में। ग्रीक भाषा में इंडोई शब्द से इंडिया शब्द का प्रयोग किया गया है। चलिए नेक्स्ट अगर हम लोग क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 15। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 15 देखें। क्वेश्चन नंबर 15, भारत में सर्वाधिक लंबी समुद्री तटीय सीमा बनाने वाला राज्य कौन सा है? तो दोस्तों सबसे बड़ा राज्य गुजरात, उसके पश्चात आंध्र प्रदेश। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का जो आंसर होने वाला है गुजरात, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम लोग बात करें, 16वां क्वेश्चन पे हम लोग पहुंच गए हैं। नवंबर 2000 में देश में गठित 3 नए राज्यों का गठन तिथियों के अनुसार सही क्रम कौन कौन सा सही क्रम है? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होने वाला है? आप सभी लोग एक बार क्वेश्चन को देख के सही से जवाब देने वाले हैं। चलिए छत्तीसगढ़, ध्यान दीजिएगा आंसर, इसके आंसर पे ध्यान दीजिएगा। छत्तीसगढ़ 1 नवंबर को, उत्तराखंड 9 नवंबर, झारखंड 15 नवंबर को गठित हुई। दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अगर हम लोग चलें, क्षेत्रफल की दृष्टि से देश का सबसे बड़ा राज्य, क्षेत्रफल की दृष्टि से देश का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो दोस्तों अभी हम लोगों ने पीछे देखा है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य राजस्थान सबसे बड़ा और उत्तर प्रदेश चौथे नंबर पर है क्षेत्रफल की दृष्टि से। नेक्स्ट अगर क्वेश्चन की बात करें, मरकत द्वीप, एमराल्ड आइलैंड भी इसे कहते हैं। मरकत द्वीप का अन्य नाम एमराल्ड आइलैंड के नाम से प्रसिद्ध है। ये RTS 2004 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। अगर दोस्तों इस क्वेश्चन के आंसर की अगर हम लोग बात करें तो यह अंडमान निकोबार द्वीप समूह का एक द्वीप है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह का एक द्वीप है जिसे एमराल्ड आइलैंड कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर देखें, भारतीय संघ में कुल कितने राज्य हैं? अभी हम लोगों ने जिक्र किया भारतीय संघ में 28 राज्य और 8 यूटीज हैं, यूनियन टेरिटरीज हैं, ठीक है। अगर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलें, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राज्य म्यांमार की सीमा पर स्थित नहीं है? तो दोस्तों म्यांमार की सीमा पर ध्यान दीजिएगा, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम। तो दोस्तों अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम, ये 4 राज्य जो हैं म्यांमार की सीमा को स्पर्श करते हैं। लेकिन ऑप्शन नंबर डी त्रिपुरा, जो कि बांग्लादेश से 3 ओर से घिरा हुआ स्टेट है, यह म्यांमार देश की सीमा पर स्थित नहीं है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होने वाला है? ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अगर हम लोग चलें तो क्वेश्चन नंबर 21 पे पहुंच गए। तो यह क्वेश्चन देखिए झारखंड PCS 2016 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। अगर हम लोग बात करें, निम्नलिखित जोड़ों में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है? कौन सा सही नहीं है?
दोस्तों देखिएगा, भारत का क्षेत्रफल 32,87,263, ठीक है। तो यह लगभग 3.28 मिलियन वर्ग किलोमीटर है। ये भी बात ठीक है। और भारत का अक्षांशीय विस्तार की बात करें तो देखिएगा, अक्षांशीय विस्तार 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक इसका विस्तार देखने को मिलता है। तो यह भी बात ठीक है। और अगर देशांतरीय विस्तार की अगर हम लोग बात करें तो यह भी बिल्कुल सही। लेकिन अगर क्वेश्चन नंबर 21 का ऑप्शन डी हम लोग देखें तो 26 स्टेट, जो कि महागलत है। वर्तमान में 28 स्टेट और 8 यूटी, यूनियन टेरिटरीज, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी गलत पूछा गया है, ठीक है। क्षेत्रफल की दृष्टि से, क्षेत्रफल की दृष्टि से देश के 3 सबसे छोटे आरोही क्रमों में दिखना है। अब देश के सबसे छोटे स्टेट दिए गए हैं, इनको आरोही क्रम में सजाना है, ठीक है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन का राइट आंसर। ऑप्शन नंबर क्या होने वाला है? गोवा, सिक्किम, त्रिपुरा। तो दोस्तों सबसे छोटा गोवा। आरोही क्रम क्या होता है? छोटे से बड़े की तरफ, ठीक है। सबसे छोटा क्षेत्रफल की दृष्टि से हम लोग बात कर रहे हैं, सबसे छोटा क्षेत्रफल किसका है? गोवा का है। उससे बड़ा सिक्किम और इससे भी बड़ा त्रिपुरा का क्षेत्रफल है। चलिए अगर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करें, भारत में स्थल से घिरा हुआ राज्य, भारत में स्थल से घिरा हुआ राज्य कौन सा है? तो दोस्तों उड़ीसा राज्य जो है, इसकी सीमा समुद्र से लगती है। पश्चिम बंगाल, इसकी भी सीमा समुद्र से लगती है। बंगाल की खाड़ी से ये सभी लगते हैं। परंतु कर्नाटक की अगर हम लोग बात करें तो यह अरब सागर। लेकिन अगर हम लोग बिहार की तरफ देखें तो बिहार जो है नेपाल से सीमा स्पर्श करता है, इसकी सीमा समुद्र से नहीं लगती है। इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होने वाला है? ऑप्शन नंबर डी। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी। ऑप्शन डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम लोग देखें, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अगर हम लोग चलें, भारत के किस राज्य की सीमा बांग्लादेश से नहीं लगती है? भारत की सीमा बांग्लादेश से नहीं लगती। तो दोस्तों यूपीपीसीएस 2008 में आया हुआ ये क्वेश्चन है, भारत की सीमा, भारत के किस राज्य की सीमा बांग्लादेश से नहीं लगती है? तो दोस्तों बांग्लादेश से कौन सीमा नहीं साझा करता है? तो इसमें क्वेश्चन देखिए, मिजोरम, त्रिपुरा और मेघालय, इन तीनों की सीमाएं बांग्लादेश से साझा करती हैं। लेकिन मणिपुर, यह जो है म्यांमार से सीमा साझा करता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अगर हम लोग चलें, क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25, चलिए क्षेत्रफल की दृष्टि से 3 सबसे छोटे केंद्र शासित प्रदेशों की अगर हम लोग बात करें तो सबसे छोटा प्रदेश कौन सा होने वाला है? तो दोस्तों सबसे बड़ा अंडमान निकोबार और सबसे छोटा लक्षद्वीप। लक्षद्वीप कहाँ है? लक्षद्वीप यहाँ भी है। और देखिए ध्यान दीजिएगा, दमन द्वीप, चंडीगढ़ तो बड़ा है, दमन द्वीप छोटा है। तो दोस्तों सबसे छोटा लक्षद्वीप, उससे बड़ा दमन द्वीप, फिर चंडीगढ़। दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर ए। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 26 की बात अगर करें, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश, अभी हम लोगों ने देखा सबसे छोटा केंद्र शासित लक्षद्वीप। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अगर हम लोग चलें, निम्नलिखित में से कौन से द्वीप अपतट द्वीप नहीं है? अपतट द्वीप नहीं है। दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर सभी बताएंगे लक्षद्वीप। इस क्वेश्चन का राइट आंसर लक्षद्वीप है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अगर हम लोग को
निम्नलिखित में से कौन सा नगर कर्क रेखा पर स्थित है? निम्नलिखित में से कौन सा नगर कर्क रेखा पर स्थित है? क्वेश्चन IAS 1999 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो दोस्तों बीकानेर, भुज, गांधीनगर और भोपाल कर्क रेखा में से कौन सा नगर स्थित है? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का बहुत ही लाजवाब आंसर होने वाला है। आप सभी लोग बहुत ही बेहतरीन तरीके से इसका जवाब देंगे। चलिए दोस्तों बात करते हैं इस क्वेश्चन की। तो दोस्तों अगर हम लोग बात करें भोपाल, पहले हम लोग कर्क रेखा की बात करेंगे। कर्क रेखा 23 डिग्री 30 मिनट उत्तरी अक्षांश। और भोपाल जो है 23 डिग्री 25 मिनट उत्तरी अक्षांश पर स्थित है। तो दोस्तों भोपाल एक ऐसा शहर है जो कि कर्क रेखा पर स्थित है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होने वाला है? ऑप्शन नंबर सी। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। जनसंख्या व क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? जनसंख्या तथा क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? दोस्तों इस क्वेश्चन में बहुत ही महत्वपूर्ण बात यह है क्योंकि भारत जो है जनसंख्या की दृष्टि से वर्तमान में तो वर्तमान में प्रथम, और क्षेत्रफल की दृष्टि से अगर हम लोग देखें तो ये 7वां स्थान रखता है। कौन? इंडिया। लेकिन यह क्वेश्चन MBPC 2010 का है, तो उस समय इस क्वेश्चन का क्या आंसर रहा होगा? दूसरा, उस समय 29 क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि चाइना प्रथम नंबर पर जनसंख्या में था और क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का 7वां स्थान था। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, इस क्वेश्चन को देखते हुए, ऑप्शन नंबर सी। परंतु वर्तमान में जनसंख्या की दृष्टि से भारत का प्रथम स्थान है और क्षेत्रफल उतना ही अभी भी है। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। हिंद महासागर के तट पर स्थित देशों में सर्वाधिक तट लंबाई वाला देश कौन सा है? हिंद महासागर। चलिए बताइएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? हिंद महासागर के तट पर स्थित देशों में सर्वाधिक तट वाला कौन सा देश? भारत। क्वेश्चन नंबर 31, पांडिचेरी केंद्र शासित क्षेत्र निम्नलिखित में से कितने राज्यों में अवस्थित है? दोस्तों बताइएगा कितने राज्यों में अवस्थित है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होने वाला है? आप सभी लोग इसे ध्यान से पढ़िए और सही आंसर देने की कोशिश करेंगे। पांडिचेरी केंद्र शासित क्षेत्र निम्नलिखित में से कितने राज्यों में अवस्थित है? बताइए दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होना चाहिए? ऑप्शन नंबर डी। पांडिचेरी केंद्र शासित प्रदेश है जो 3 राज्यों में स्थित है। अगर हम लोग बात करें 3 राज्य कौन कौन से हैं, तो दोस्तों अगर हम लोग इसे एक बार समझने की कोशिश करें, यनम, कराईकल, और पुडुचेरी और माहे, यह 4 जो इनके स्टेट हैं, यह यनम जो है आंध्र प्रदेश राज्य में स्थित है। यनम आंध्र प्रदेश राज्य में स्थित है। और कराईकल की अगर हम लोग बात करें तो यह तमिलनाडु राज्य में स्थित है। और पुडुचेरी की अगर हम लोग बात करें तो यह भी तमिलनाडु में स्थित है। और माहे की अगर बात करें तो यह केरल में स्थित है। इस प्रकार आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और केरल 3 राज्यों में
इसके राज्य अवस्थित हैं। दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। उम्मीद करते हैं इस क्वेश्चन को आप लोग बेहतरीन तरीके से समझ चुके होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम लोग बात करें, नेपाल के पड़ोसी राज्यों का सही युग्म असम, बिहार, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, सिक्किम, नागालैंड और सिक्किम बिहार। चलिए बताइए इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होने वाला है। नेपाल के पड़ोसी राज्यों में सही, नेपाल के पड़ोसी भारतीय राज्यों का सही युग्म क्या है? दोस्तों ध्यान दीजिएगा, असम जो है, बिहार तो नेपाल से सीमा साझा करता है लेकिन असम नहीं। यह क्वेश्चन गलत हो जा रहा है। दोस्तों उत्तर प्रदेश सही है लेकिन छत्तीसगढ़ यह भी गलत हो जाएगा। नागालैंड यह भी गलत हो जाएगा। तो दोस्तों सिक्किम और बिहार ऐसे राज्य हैं जो नेपाल के साथ सीमा साझा करते हैं। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य कौन सा है? तो दोस्तों हम लोग बात करेंगे क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटे राज्य की। तो दोस्तों सबसे छोटा राज्य गोवा, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य गोवा। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम लोग देखें, अगर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग बात करें, निम्न में से किस राज्य की सीमा अधिकतम संख्या में अन्य राज्यों की सीमा को छूती है? दोस्तों देखिएगा इस क्वेश्चन को और तत्पश्चात जवाब देने की कोशिश करेंगे। इस क्वेश्चन का होगा ऑप्शन नंबर बी। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट अगर हम लोग क्वेश्चन की तरफ चलें, क्वेश्चन नंबर 35, नीचे दिए गए मानचित्र में यक्स द्वारा प्रदर्शित राज्य का नाम बताना है। दोस्तों एक बार मैप देख लीजिएगा, उसके बाद में आप सभी लोग उम्मीद करेंगे जवाब देंगे। ये रहा मैप, जिसे देखकर हमें यक्स की स्थिति बताना है, इस वाले राज्य की स्थिति बताना है। दोस्तों आप सभी लोग भारतीय मैप को समझ रहे होंगे। ये रहा बांग्लादेश, अरुणाचल प्रदेश और ये त्रिपुरा। बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझ रहे होंगे, बेहतरीन तरीके से समझने की कोशिश कर रहे होंगे कि त्रिपुरा राज्य एक ऐसा राज्य है जो बांग्लादेश से तीन ओर से घिरा हुआ है। चलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? त्रिपुरा। नेक्स्ट अगर हम लोग क्वेश्चन की बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम लोग बात करें, मैकमोहन रेखा निम्नलिखित में से किन दो देशों को अलग करती है? तो मैकमोहन रेखा भारत और चाइना को अलग करती है। यह भी क्वेश्चन पूछा हुआ है यूपीपीसीएस 2018 में। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग बात करें, लक्षद्वीप समूह स्थित है मन्नार की खाड़ी में, अरब सागर में, खंभात की खाड़ी में या बंगाल की खाड़ी में? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा अरब सागर में लक्षद्वीप स्थित है। भारतीय भूमि का उत्तरतम भाग क्या है? पिग्मेलियन पॉइंट, इंदिरा कॉल, ले या दुआ नलित? चलिए बताइएगा इस क्वेश्चन का उत्तरतम बिंदु क्या होने वाला है? तो इंदिरा कॉल कहाँ? लद्दाख वाले राज्य में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम लोग बात करें, संपूर्ण विश्व के क्षेत्रफल में भारत की भागीदारी कितनी है? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा 2.4%। अगर क्वेश्चन नंबर 40 की बात करें, जनसंख्या की दृष्टि से भारतीय संघ का सबसे छोटा राज्य, जनसंख्या की दृष्टि से। अभी हम लोग इसके पहले क्वेश्चन में हम लोगों ने क्षेत्रफल की दृष्टि से राज्य को देखा गोवा। अब हम लोग बात कर रहे हैं जनसंख्या की दृष्टि से। दोस्तों जनसंख्या की दृष्टि से अगर इस क्वेश्चन को हम लोग समझने की कोशिश करें, जनसंख्या की दृष्टि से भारतीय
संघ का सबसे छोटा, तो दोस्तों इसका आंसर होगा सिक्किम। और क्षेत्रफल की दृष्टि से अगर हम लोग बात करें तो गोवा। 41 नंबर पे हम लोग पहुंच गए हैं। यह भी क्वेश्चन पूछा हुआ है, यदि भारतीय मानक समय IST को निर्धारित करने वाली देशांतर रेखा को प्रधान देशांतर रेखा का दर्जा दिया जाए तो अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा का देशांतर क्या होगा? चलिए बताइएगा, इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा फिर जवाब देंगे। यदि भारतीय मानक समय को निर्धारित करने वाली देशांतर रेखा को प्रधान देशांतर रेखा का दर्जा दिया जाए तो अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा का देशांतर क्या होगा? चलिए बताइए। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा 97 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर रेखा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम लोग देखें, भारत की उत्तर पूर्वी त्रिशंधि पर मिलने वाले देशों का सही क्रम क्या है? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप सभी लोग बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 42। तो भारत की उत्तरी पूर्वी त्रिशंधि पर मिलने वाले देशों का सही क्रम क्या है? ऑप्शन नंबर बी, उत्तरी पूर्वी भारत, चाइना, म्यांमार। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? भारत, चाइना, म्यांमार। अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग बात करें, निम्न में से कौन सा कथन 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर के संबंध में सही नहीं है? चलिए क्वेश्चन के ऑप्शंस पे हम लोग एक बार ध्यान देते हैं। यह भारत के लिए मानक देशांतर रेखा है, ये तो बात सही है। इस रेखा का स्थानीय समय ग्रीनविच से 5.5 घंटे आगे है, बिल्कुल सही। यह रेखा इलाहाबाद के समीप से गुजरती है, यह भी सही है। यह भारत को 2 बराबर भागों में विभाजित करता है, तो यही बात सही नहीं है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, सही नहीं है पूछा गया है। तो दोस्तों आज की क्लास में बस यहीं तक। अब इसके आगे लगभग इतने ही क्वेश्चन और होंगे, तो इस क्वेश्चन को हम लोग नेक्स्ट क्लास में लेकर आएंगे। चलिए दोस्तों, आप सबसे उम्मीद करेंगे कि इस क्लास को आप सभी ने बेहतरीन तरीके से ज्वाइन किया है। दोस्तों इस क्लास को आप सभी लोग शेयर कर दीजिएगा, जिससे यह क्वेश्चनों की श्रृंखला सभी तक आसानी से पहुंच जाए। और उम्मीद करते हैं आज का सेशन अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करिएगा। दोस्तों आज की क्लास में बस यहीं तक। जय हिंद, जय भारत।